तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुना भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन उपात की रात मिटाई। अर्थात आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन यानी लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। अर्थात हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाहिं, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाहिं। सपने धर्म बुद्धि कसे काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ती प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्हके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि बोलनि मिलनि सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावहि। नर नारी निद नहीं नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लै लौका तिरा। अर्थात सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, यानी उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहिं बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जूं दादुर मोर, भई पीन पावस प्रथम। अर्थात सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।